सैन्य तनाव और युद्ध 21वीं सदी की दुनिया की हकीकत बन चुकी है। पहले रूस यूक्रेन के बीच युद्ध, उसके बाद इजराइल और हमास के बीच का युद्ध, और अब इजराइल ईरान वॉर, और अब थाईलैंड और कंबोडिया के बीच जंग छिड़ी हुई है। मौजूदा सामरिक हालात को देखते हुए हर छोटे से बड़े देश अपनी रक्षा प्रणाली को दुरुस्त करने में और उसको मजबूत बनाने में जुटा हुआ है। अल्ट्रा मॉडर्न वेपन सिस्टम जुटाने की होड़ सी मची हुई है। भारत ने इसी दिशा में उल्लेखनीय प्रगति की है। ब्रह्मोस क्रूज मिसाइल से लेकर अग्नि 5 ICBM तक डेवलप किया गया है। पिछले दिनों भारत ने आकाश प्राइम मिसाइल डिफेंस और हाइपरसोनिक मिसाइल की सफल टेस्टिंग की थी। इसके साथ ही आर्मी और एयरफोर्स की ताकत भी बढ़ा दी गई है। राफेल फाइटर जेट की खरीद ने आसमान में भारत की ताकत को और बढ़ा दिया है। इसके साथ ही भारत ने रूस से S-400 एयर डिफेंस सिस्टम भी खरीदा है, जिसे बॉर्डर पर तैनात किया गया है। देसी डिफेंस सिस्टम ने भी ऑपरेशन सिंदूर के दौरान अपनी उपयोगिता साबित की थी। दूसरी तरफ नेवी को मजबूत बनाने की दिशा में भी लगातार काम चल रहा है। हजारों करोड़ों रुपए निवेश किए जा रहे हैं। हाल ही में INS तमाल और अन्य वॉरशिप और फ्रिगेट को नौसेना के बेड़े में शामिल किया गया था। नेवी के पास पहले से ही INS विक्रमादित्य और INS विक्रांत नाम के 2 एयरक्राफ्ट मौजूद है। इसकी संख्या बढ़ाने पर विचार किया जा रहा है, ताकि जमीन और आसमान के साथ ही समंदर में भी भारत को निर्णायक बढ़त मिल सके। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान एयरफोर्स ने अपनी ताकत से दुनिया को चौंका दिया था। हालांकि इस दौरान कुछ कमियां भी सामने आई थी। अब इनको दूर करने की दिशा में तेजी से कदम उठाया जा रहा है। 5वीं पीढ़ी के फाइटर जेट के बिना एयरफोर्स को अपग्रेड करना मुमकिन सा साबित होता है। दूसरी तरफ चीन ने अपने यार पाकिस्तान को 5वीं पीढ़ी का लड़ाकू विमान मुहैया करवाने की बात कह दी है। बता दें कि 5th जनरेशन का फाइटर जेट मौजूदा रडार सिस्टम को धत्ता बताने में सक्षम है। ऐसे में यदि चीन और पाकिस्तान के बीच 5वीं पीढ़ी के फाइटर जेट की डील पक्की होती है, तो दक्षिणी एशिया में सामरिक संतुलन पाकिस्तान की तरफ झुक जाएगा। भारत इस बात को अच्छी तरीके से समझता है। यही वजह है कि देसी टेक्नोलॉजी से देश में ही 5वीं पीढ़ी का फाइटर जेट बनाने का प्रोजेक्ट को लॉन्च कर दिया गया है। इसे एडवांस मीडियम कॉम्बैक्ट एयरक्राफ्ट का नाम दिया गया है। इसके अलावा तेजस फाइटर जेट के नए वेरिएंट को डेवलप करने का भी काम चल रहा है। इन सबके बीच फौरी जरूरतों को पूरा करने के लिए 5वीं पीढ़ी का विमान खरीदने को लेकर एयरफोर्स की तरफ से स्ट्रॉन्ग डिमांड रखी गई है। डिफेंस सेक्रेटरी RK सिंह ने वायुसेना की इस मांग का समर्थन किया है। एयरफोर्स ने 2 से 3 स्क्वाड्रन 5th जनरेशन फाइटर जेट की खरीद की सिफारिश की है, ताकि मौजूदा जरूरतों को पूरा किया जा सके। वायुसेना की सिफारिश को यदि मान लिया जाए तो भारत को 40 से 60 5वीं पीढ़ी का फाइटर जेट खरीदना होगा। इस पर 57,160 से 41,498 करोड़ रुपए का खर्च आएगा। रिपोर्ट के अनुसार एयरफोर्स का कहना है कि एमका प्रोजेक्ट के तहत जब तक 5वीं पीढ़ी के देसी फाइटर जेट का प्रोडक्शन शुरू नहीं होता, तब तक इस गैप को भरने के लिए विदेश से ऐसे ही फाइटर जेट की खरीद की जाएगी, ताकि रीजनल डिफेंस बैलेंस बना रहे और भारत को बढ़त हासिल हो सके। बता दें कि भारत 2030 के बाद ही घरेलू स्तर पर 5वीं पीढ़ी का लड़ाकू विमान बनाने में सक्षम हो सकेगा और दशक के अंतिम वर्षों में इसकी फुल स्केल डिलीवरी संभव हो पाएगी। जब तक के लिए इंपोर्टेंट स्टील फाइटर जेट से काम चलाना होगा। दुनिया में फिलहाल 2 ही देश ऐसे हैं जिनके पास अल्ट्रा मॉडर्न 5वीं पीढ़ी का फाइटर जेट है। अमेरिका का F-35 और रूस का सुखोई 57 दुनिया के 2 ताकतवर स्टील फाइटर जेट है। भारत इन्हीं 2 में से किसी एक को खरीदना चाहता है। अमेरिका जेट के मुकाबले रूसी फाइटर जेट ज्यादा एडवांस और किफायती है। यदि अमेरिका से 40 से 60 F-35 जेट खरीदा जाता है, तो इस पर 38,040 करोड़ से 57,060 करोड़ तक का खर्चा आ जाएगा। बता दें कि अंतर्राष्ट्रीय बाजार में इसकी पर यूनिट की कीमत 100 से 110 मिलियन डॉलर है। वहीं रूसी Su-57 जेट की इतनी ही यूनिट की खरीद लगभग 27,665 करोड़ से 41,498 करोड़ तक का खर्च आने की संभावना है। एक Su-57 जेट की कीमत लगभग 80 मिलियन डॉलर है। दोस्तों, आपको क्या लगता है, क्या भारत को ये जेट खरीदने चाहिए? आप अपनी राय हमें कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें।